Hello students, today we are going to start our chapter 4 that is school is a temple मतलब school क्या है एक temple है मंदिर है. A classroom, students are sitting. Raju the class monitor noticed some bits of paper lying on the floor near Manjeet. एक क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और राजू जो क्लास मॉनिटर है वो क्या नोटिस करता है सम बिट्स ऑफ पेपर जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो फ्लोर पर पड़े हैं मंजीत के पास में. राजू मंजीत हु हैज़ थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास. राजू मंजीत से पूछता है कि ये जो बिट्स ऑफ पेपर है वो किसने थ्रो करे हैं फेंके हैं. मंजीत आई डोंट नो राजू मे बी सम बॉयज़ हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स. मंजीत राजू को क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता किसी लड़के ने फेंके होंगे. राजू नो यू आर टेलिंग अ लाई. व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर. आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर. वो क्या बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो. जब मैं क्लास से बाहर जा रहा था तब तुम किसी पेपर पे लिख रहे थे और मैं श्योर हूँ कि ये वही पेपर के बिट्स हैं. मंजीत आई डेंट थ्रो दैम हेयर आई थ्रू दैम इन द डस्टबिन. मंजीत क्या बोलता है कि मैंने ये यहाँ पर नहीं थ्रो करे, मैंने उसको डस्टबिन में थ्रो करा. राजू लाउडली नो 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 यू थ्रू दैम हेयर नाउ क्लीन द फ्लोर. राजू लाउडली क्या बोलता है कि नहीं ये तुमने ही फेंका है और तुम ही इसको क्लीन करोगे. लेट्स सी द क्वेश्चंस. दिस पैसेज इज़ अबाउट. ये पैसेज किसके बारे में है? क्लेanलीनेस मतलब साफ. हु इज़ द क्लास मॉनिटर. क्लास मॉनिटर कौन था? राजू. वॉट डज राजू नोटिस. राजू ने क्या नोटिस करा? सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत. वॉट डिड राजू आस्क मंजीत. मंजीत से क्या पूछा राजू ने कि हु हैज़ थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास. वॉट डिड राजू कॉल मंजीत. राजू ने क्या बुलाया मंजीत को? लायर मतलब झूठा. वॉट डिड मंजीत से टू राजू. मंजीत ने राजू को क्या बोला कि मैंने ये थ्रो नहीं करा है. हु आस्क्ड होम टू क्लीन द फ्लोर. किसने किसको बोला फ्लोर को क्लीन करने के लिए? राजू आस्क्ड मंजीत टू क्लीन द फ्लोर. Passage 2 Manjeet. When I didn't throw these bits of paper, why should I clean them? Both start quarreling just then the class teacher entered. मंजीत ने राजू को बोला जब मैंने ये बिट्स ऑफ पेपर थ्रो ही नहीं करे हैं तो मैं क्यों क्लीन करूँ. और फिर उन दोनों के बीच में क्वारलिंग लड़ाई स्टार्ट हो गई और उस टाइम कौन एंटर हो गया? क्लास टीचर. टीचर बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग नॉइज़. टीचर पूछती है कि तुम नॉइज़ क्यों क्रिएट कर रहे हो, क्यों आवाज़ आ रही है इतनी. मंजीत Sir, Raju is blaming me. He says that I have thrown these pieces of paper here. मंजीत सर को क्या बोलता है कि राजू जो है मुझे ब्लेम कर रहा है कि ये जो भी बिट्स ऑफ पेपर हैं वो मैंने यहाँ पर थ्रो करे हैं. He is telling me to clean the floor also. और वो मुझे बोल रहा है कि मैं इस फ्लोर को क्लीन करूँ. It's not my job. ये जॉब मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है. टीचर बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली. टीचर क्या बोलते हैं कि सब एक बार चुप रहो और मुझे एक बार शांति से सुनो. टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन्स इट. वो बोलते हैं टीचर क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हारी बॉडी डर्टी हो जाती है तो कौन क्लीन करता है इसे. ऑल वी डू इट आवरसेल्व्स. सब क्या बोलते हैं कि हम खुद करते हैं वो चीज़. टीचर इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट. फिर वो पूछते हैं कि अगर तुम्हारा रूम डर्टी है तो क्या सिर्फ तुम्हारी मदर की ड्यूटी है उसको क्लीन करना. डोंट यू क्लीन योर रूम. क्या तुम खुद अपना रूम क्लीन नहीं करते. राजू यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ. राजू क्या बोलता है कि यस सर मैं अपना रूम खुद क्लीन करता हूँ. टीचर गुड राजू. नेहा सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम. नेहा सर को क्या बोलती है कि मैं भी अपने रूम को स्वीप करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ. आई फेच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम अ वेल. और मैं मेरी मम्मा के साथ वेल में से पानी निकालने भी जाती हूँ. आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो. और मैं मेरी मदर की हेल्प किचन में भी करती हूँ. बिट्टू सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट अ शॉप. और बिट्टू ने क्या बोला कि मैं भी अपने फादर की हेल्प करता हूँ अपनी शॉप पर. लेट्स सी द क्वेश्चंस. हु आर क्वारलिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज. कौन क्वारल कर रहे थे? राजू और मंजीत. हु एंटर्स द क्लास व्हेन राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग. टीचर क्लास टीचर. Why are you making noise? Who says this statement? Class teacher. Who says that he cleans his room himself? Raju. Who helps her mother in fetching water from well? Neha. Who says that it is not his job to clean the floor? Manjeet. Who helps his father at the shop? Bittu.
Third passage, teacher. Very good, my children. We work at our home ourselves and help our family members. हम हमारे घर में खुद ही वर्क करते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्प करते हैं. There we don't think whether our household activities are our job or not. वहाँ पर हम ये नहीं सोचते कि वो जो काम अपन कर रहे हैं वो हमारा जॉब है या नहीं है. In the same manner, our school is like our home. और इसी मैनर में जो अपना स्कूल है वो अपने होम की तरह है, घर की तरह है. We live here together and study in a friendly atmosphere. हम यहाँ पर सब साथ रहते हैं और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं. Shouldn't we think of its cleanliness also? क्या हमें उसकी cleanliness साफ़ सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए? If we make it dirty, who will clean it? अगर हम उसको dirty करेंगे तो उसको clean कौन करेगा? I think we should do it ourselves. मतलब हमें वो clean खुद करना चाहिए. Let's see the questions. This passage is about cleanliness. Who work at home? Ourselves. हम खुद करते हैं. What do we not think at home? कि वो हमारा जॉब या हमारा काम नहीं है. What is like our home? School. School is like our home. What do we do with family members? We help them in their household work. In what atmosphere should we study? In friendly atmosphere. What should we think of our school? We should think about the cleanliness of our school. Passage 4. They all start arranging the tables and benches. वो टीचर की बात सुनने के बाद उन सब ने क्या करा? टेबल और बेंचेस को अरेंज करा. Then they whipped the doors and swept the floor. और उन्होंने जो डोर्स थे उनको साफ़ किया और जो फ्लोर था उसको क्लीन करा. राजू, I will remove all the cobwebs on the wall. राजू ने क्या बोला कि मैं जो भी कॉबवेब्स है, जो भी मकड़ी के जाले हैं वो वॉल से रिमूव करूँगा. यूजिंग अ स्टूल आई विल क्लीन माई स्कूल. और जो स्टूल है उसके ऊपर मैं खड़ा होकर अपने स्कूल को क्लीन करूँगा. नेहा, आई विल स्वीप द फ्लोर. नेहा ने बोला कि मैं जो फ्लोर है उसको स्वीप करूँगी. एंड वाइप द डोर्स, और जो डोर है उनको वाइप करूँगी. यूजिंग अ ब्रूम आई विल क्लीन माई रूम. और एक झाड़ू से मैं अब उस पूरे रूम को क्लीन करूँगी. लेट्स सी द क्वेश्चंस. Who start arranging tables and benches? All the students. सब ने स्टार्ट कर दिया था. Who says that he will remove all cobwebs? किसने बोला था? राजू ने. Who make cobwebs? Spider. Who sweeps the floor? Neha. What does Neha wipe? Neha wipes the door. Who uses tool? Raju. Who uses broom? Neha. Broom मतलब झाड़ू. Fifth, all. We'll grow flower plants with teachers and aunts. School is a temple. Knowledge is ample. वो क्या बोलते हैं कि हम एक साथ फ्लावर्स और प्लांट्स ग्रो करेंगे अपनी टीचर और आंट्स के साथ. और जो स्कूल है वो एक टेम्पल है जहाँ पे बहुत सारी अपन को नॉलेज मिलती है. टीचर, यू आर ऑल राइट. लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट. इफ़ वी आर ब्यूटीफुल भारत विल बी ब्यूटीफुल. वो क्या बोलते हैं कि तुम सब सही हो, हमें अपने स्कूल को ब्राइट करना चाहिए और अगर हम हमारी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करेंगे तो हमारा जो भारत है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा. लेट्स सी द क्वेश्चंस. व्हाट डू स्टूडेंट्स वांट टू ग्रो? फ्लावर प्लांट्स. व्हाट इज़ स्कूल लाइक? स्कूल इज़ लाइक अ टेम्पल. व्हाट इज़ एम्पल? एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा. नॉलेज. Who says to whom you are all right? The teacher says to the student. When will Bharat be beautiful? If we are dutiful मतलब हमारी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करेंगे तब. Who says that school is temple? Students. Who advises to make the school bright? The teacher advises to make the school bright. Okay, so that's it for this chapter.